लीजिए हम कॉस्ट, इन्वेंट्री और सप्लाई प्रॉब्लम हम कर रहे थे जिसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना था। ये सारी चीजें हमारे पास, मैंने पहले भी कहा था पिछले लेक्चर में कि जी आप असल चीज ये देखा करें जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो दो वेरिएबल कौन कौन से, यानी कि एक होगा मैक्सिमाइज वेरिएबल हमारे पास और एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो मैक्सिमाइज वेरिएबल होगा वो हमेशा डिपेंडेंट होगा, यानी वो आपके पास हमेशा जो है वो डिपेंडेंट हमारे पास लिखा जाएगा। जिस तरह यहाँ पे कॉस्ट जो है वो डिपेंडेंट है, कॉस्ट जो है वो आपके पास डिपेंडेंट है। तो ये देखिए ना कैसे मुझे पता लग रहा है कि ये डिपेंडेंट है। ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए। यहाँ पर एफ ऑफ क्यू और उसके बाद 480 और क्यू रेज टू पावर -1 प्लस 15 क्यू प्लस 750। सबसे पहले जी हम इसके अंदर जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सर स्टेप नंबर 1 4860 सर 4860 आएगा क्वेश्चन में 60 4860। जी सर। ठीक है, ठीक है, 4860 ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद इसका स्टेप नंबर 1 डिफरेंशिएट। अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें किसको मैक्सिमाइज करना है, वो कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है कि आप जो है ना इसके अंदर ये बताएं कि हमारे पास क्या कहते हैं कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है और उसके बाद हमने मिनिमाइज भी करना है। ये दोनों अपने आप ही मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी हो जाते हैं, दोनों चाहे कॉस्ट हो जाए चाहे ये क्यू आपके पास सप्लाई हो जाए। सबसे पहले तो हम जी डी सी ओवर डी क्यू मालूम करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये -1 और यहाँ पे 4860 क्यू रेज टू पावर -2, क्योंकि -1 हमारे पास है। और 15 क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, 15 क्यू का डेरिवेटिव जो है वो 1 है और ये हमारे पास 0 हो गया। दूसरे लफ्जों में डी सी डी क्यू, इसको आप याद रखें कि मैं इसको ऊपर मूव कर गया हूँ यहाँ से, यानी क्यू नोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में ले गए। इस तरह भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास ये है कि इसका -4860 और क्यू -2 प्लस 15। उसके बाद ये हमने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास होगा। स्टेप नंबर 2 हमारे पास, इसको आप 0 सब्स्टिट्यूट कर लें डी सी और डी क्यू को इन 1 के अंदर, बल्कि इसे 1 कह लेते हैं क्योंकि इसकी शायद जरूरत पेश ना आ जाए, तो 2 इसे कह लेते हैं इन 2। तो हमारे पास 0 यहाँ पर हो जाएगा -4860 प्लस 15, या हमारे पास इसको दूसरी साइड पे ले जाएं 4860 क्यू -2 और 15, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4860 इसको डिनोमिनेटर में मूव कर लें 15। इन अदर वर्ड्स 4860 15 क्यू स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो क्यू स्क्वायर 4860 ओवर 15। तो इसका आंसर जो है हमारे पास 33324। कैलकुलेटर पे आप चेक कर लें इसे कि इसका आंसर 324 है, 324। अब क्यू स्क्वायर हमारे पास है, स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास 324, ये क्यू इज इक्वल टू आपके पास प्लस 18 माइनस 18 18 18 आया जी हमारे पास, यानी ये हमारे पास आया। इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट मैंने पहले भी कहा था, आसान तरीन समझने के लिए ये तरीकेकार कि वो गैस करें कि इस टाइम जो है कौन क्या कर रहा होगा, यानी कौन से स्टूडेंट। अब मैं गैस कर सकता हूँ कि यहाँ पे कितने अफराद पढ़ रहे हैं और कितने अफराद नहीं पढ़ रहे बाल, तो ये गैस कि आपकी क्लास में से कितने अफराद इस टाइम पढ़ रहे हैं या कितने अफराद जो है सिर्फ जो है वो लैपटॉप ऑन किया हुआ है, मोबाइल ऑन किया हुआ है, जेब में रखा हुआ है और इधर उधर घूम फिर रहे हैं। यानी कि ये गैस है कि अब मैं कि ये गैस लगा सकता हूँ कि सीरियस हो गए पढ़ रहे हैं या नॉन सीरियस कितने अफराद हैं। अब ये गैस हैं कि भी
हर स्टूडेंट्स के बारे में मेरी मुख्तलिफ राय है कि ये स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा होगा, यहाँ से इधर उधर फिर रहा होगा या सो गया होगा ऑन करके। ये सारी गैस हैं। अब ये जितने भी गैस मैं इकट्ठे कर लूँ, गैस नंबर 1 के पढ़ रहा होगा, गैस नंबर 2 इंतहाई संजीदगी से पढ़ रहा होगा, गैस नंबर 3 बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा होगा, ये जितने भी गैस हमारे पास होते हैं इनको क्रिटिकल पॉइंट्स हम मैथ में कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स फिर वो गलत भी होते हैं, ये भी नहीं कि सही हो, गलत भी हो सकते हैं। मसलन मैं किसी स्टूडेंट के बारे में राय रखूं कि वो नहीं पढ़ रहा जबकि वो बहुत पढ़ रहा हो वहां पर, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स को आप सही साबित करने के लिए हमने एक और स्टेप का साबित किया है कि वो किस तरह हमें पता लगे कि हम सही हैं या गलत हैं। एक तो तरीका ये है जैसा मैं किसी स्टूडेंट्स के बारे में गेस लगाऊं कि वो नहीं पढ़ रहा और जबकि वो पढ़ रहा है, तो ये तो गेस मेरा था नहीं पढ़ रहा है, वो वाकई पढ़ रहा था। अब इसको वेरीफाई मैं कैसे करूंगा? या तो मैं उसके घर चला जाऊं, घर जाके मैं अपनी आंखों से देखूं या किसी गवाह को लूं, उसकी वालिदा को, उसके वालिद को गवाह के तौर पे लूं, ऐसा गवाह लूं जो झूठ नहीं बोलता। तो वो जो इसको ये टेस्ट है कि जब मैं यहाँ से फ़ोन करूँ उनकी वालिदा को या वालिद को या उनके ऐसे फ़र्द को जो झूठ नहीं बोलता, तो फिर उस सूरत-ए-हाल के अंदर बिल्कुल सही सूरत-ए-हाल सामने आ जाएगी कि वो मेरा गेस सही था या गलत था। इसी तरह स्टेप नंबर 3 ये है कि गेस तो लगा लिया कि सप्लाई जो है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोटरसाइकिल 18 चाहिए या नेगेटिव का मतलब है 18 जो सी हमने देनी है, जबकि हम फिलहाल क्रिटिकल पॉइंट प्लस 18 के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसको अब वेरीफाई करना है कि वाकई ये हमारे पास दुरुस्त है कि ये मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। प्लस 18 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। सबसे पहले तो वो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं ना, सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट नहीं किया, तो वो सेकंड डेरिवेटिव ये बताएगा कि जिस तरह मैं फोन करके बस पूछना चाहता हूँ आपके घर से कि भाई ये मेरी बात सही है गलत है। ये है स्टेप नंबर 3। तो डिफरेंशिएट नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो हमारे पास क्या होगा जी, इसके अंदर इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें। अब ये वो तरीकेकार है मैथ के अंदर और वाकई बिल्कुल 100% दुरुस्त है। एक और इसके अंदर है कि ये -4860 और उसके बाद -2 और q रेज़ टू पावर -3 और 15 का 0 आ गया आपके पास +0। इसका डेरिवेटिव लिया जी हमने। इसका q का -2 पावर नीचे आई और q -3 एक कम हो गई। उसके बाद यहाँ पर प्लस बन जाएगा और 4860 को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9720 आंसर आया जी। 9720 और q रेज़ टू पावर हमारे पास क्यूब, जिसको q रेज़ टू -3 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, ना लेके जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम d2 यानी सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये आया। अब ये बताएगा, ये वो विटनेस है जो बताएगा हमें कि +18 सही है या गलत है। इसके दो नाम है, f डबल डैश क्यू भी है और ये नाम भी है। अब स्टेप नंबर 4 पर आते हैं। स्टेप नंबर 4 का तरीकेकार ये होगा कि हम जो सेकंड डेरिवेटिव है, जो विटनेस है हमारा कि इस बात का कि ये जो हमने गैस लगाया कि q जो है +18 सही है, मिनिमाइज हो सकता है या मैक्सिमाइज हो सकता है, हमारे पास कौन सा -18 सही है या +18 सही है। तो हम इसके अंदर यानी ये गैस था हमारा क्रिटिकल पॉइंट थे कि इतना नंबर ऑफ साइज जो है ना इन्वेंट्री में उसको रखना चाहिए। जो उसकी मैं जो इन्वेंट्री में अगर मोटरसाइकिल 18 रखेगा, 18 रखेगा तो उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। अगर उसने इससे कम किया यानी 18 की बजाय 20 रख दी तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। यानी मोटरसाइकिल पे जो खर्चा है, उसकी सफाई का खर्चा, उसकी उसकी प्लेस रखने का जगह जहाँ पे वो रख रहा है, क्योंकि जो शॉप होती है उसमें तो इंचेस की अहमियत होती है कि इतनी प्लेस में इतनी चीजें आनी है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इतनी प्लेस 18 जो है रखेगा, 18 से 16 कर दी या 17 कर दी तब भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि बड़ी अजीब सी बात हमारे पास है। तो ये और वाकई ये दुरुस्त होती है, ये विटनेस कभी गलत नहीं कहते। तो सेकंड डेरिवेटिव मैं दोबारा लिखता हूँ जी यहाँ पर इसमें ये हमारे पास 9 ये मैं दोबारा अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ D2C, वरना स्टेप की जरूरत नहीं थी। वो हमारे पास है जी
सर 9720 9720 ओवर क्यू, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे जी हम। स्टेप नंबर 4, यानी हम इसके अंदर जो क्रिटिकल पॉइंट है Q इज इक्वल टू +18, क्योंकि हमने रखनी है। अब कोई सवाल ये पूछ सकता है कि -18 क्यों नहीं रख रहे जी, वो भी सवाल का जवाब हमारे पास है। ये फिलहाल तो मैं इसके अंदर रखता हूँ, फिर इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं कि माइनस क्यों नहीं रखा जबकि इसका आंसर प्लस माइनस है। तो ये हमारे पास आता है D2C ओवर DQ2। अब C पे 2 नहीं डाला मैंने, D पर डाला हुआ है, और ये हमारे पास F डबल डैश, और इसको 18 हम कह सकते हैं, और इसको हम Q इज इक्वल टू 18 हम लिखेंगे। तो हमारे पास 9720 और 18 का क्यूब हमारे पास जवाब हमें पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि जो बेशक हम कैलकुलेट ना भी करें तब भी हमें पता लग गया है 667 ग्रेटर देन 0, यानी इसका मतलब है पॉजिटिव आंसर है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव आए तो इसका मतलब होता है उलट करना है उसे, मिनिमाइज, यानी ग्रेटर का मतलब बड़ा, जिसका उलट मिनिमाइज है। सर ये वैसे टिप है 1.667 1.667। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है, आगे हमारे पास आता है जी इसके अंदर। तो हमने जो ये इंटरप्रिटेशन करनी है, इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या होगी, वो जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है वही होगी, यानी कि क्या, अब इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे द साइज, द साइज जिसको हम क्यों कह रहे हैं, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कि कितनी बाइसाइकिलें वो रखें, विल बी will be 18 plus 18 for minimize cost, minimize cost के लिए ये हमारे पास कहते हैं ना, ये होना चाहिए 18 होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि वो हम कर नहीं रहे कि -18 क्यों नहीं रखा, तो -18 इसलिए नहीं रखा कि -18 का मतलब है कि क्योंकि 18 क्या चीज है, वो साइज है जिस पे कॉस्ट आनी है, और -18 का मतलब है कि कोई चीज जो है नेगेशन होना, यानी इसका 8+18 का मतलब है रखने वाली, जो रखने वाली तादाद, जो मोटरसाइकिलों की तादाद है जो हम हाल में रखते हैं, और -18 का मतलब होता है कि सप्लाई दे देना, यानी कि ये हमारे पास है जो नहीं रखनी हमारे पास। ये इसका उलट हम सोचते हैं जब भी हमारे, चाहे वो एडजस्ट हो या ना हो, लेकिन हम उसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल वो हमारे पास नहीं, क्योंकि हम इसने सवाल ही पूछा है मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का नहीं पूछा। मैक्सिमाइज में तो वो कहता है कि -18 आप मोटरसाइकिल दे देंगे तो बात जो है वो उलट हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस से ये माइनस आ जाएगा, फिर लेस देन 0 हो जाएगा, फिर ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब उसका दूसरा सवाल इसका ये था कि इसके ये बताएं कि आपके पास मिनिमम बी पार्ट इसका, कि मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री, क्योंकि इसका, इसे पता था कि +18 पे ये आंसर आना है, लिहाजा उसने मिनिमम भी पूछ लिया कि मिनिमम जो है वो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी इन्वेंट्री पर, यानी जितनी वो कितनी जो रखेगा 18 उस पे, यानी एक तो डिसाइड उसने किया कि 18 मोटरसाइकिल मैं नहीं रख सकता, इससे ज्यादा ये कम रखूंगा तो मुझे खर्चा ज्यादा आएगा। और दूसरा इसका सवाल ये है कि वो आपके पास कितनी जो है वो उस पर कॉस्ट आएगी। अब कॉस्ट का फंक्शन जो है वो शुरू में लिखा हुआ है, जो कि ये लिखा हुआ है 4860, यानी जो आप देख लें पीछे जो सबसे पहली इक्वेशन लिखी हुई, +15Q प्लस $7,50,000, ये डॉलर में इसने कहा था कि मैयर करें। अब इसमें वैल्यू पुट करें, क्योंकि कॉस्ट का यही एक फंक्शन हमारे पास मौजूद है 18, और फिर इसका आंसर भी बता दें 18 प्लस 7,50,000 तो सी हमारे पास क्या कहते हैं, जो कॉस्ट आएगी वो कितनी है जी, आपके पास लिखी हुई होगी 750 750 540 आगे 540 540
ये आपके पास क्या कहते हैं डॉलर में हमारे पास आए। कितनी कॉस्ट होगी Yes. किसके ऊपर? हमारे पास 18 मोटरसाइकिल रखने पर। 18 क्यों रखनी है? क्योंकि इन्वेंट्री में 18 की उसके पास गुंजाइश है। अगर उससे कम रखेगा तब कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। बेशक आप करके देख लेना, क्यू की जगह 17 रख लें, आप वहां पे होमवर्क कर लेना, या क्यू की जगह 19 रख लें, एक मोटरसाइकिल इजाफा कर दें या कम कर दें, तो आपके पास जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। यानी कॉस्ट में क्या है कि उसकी मेंटेनेंस रखना, उसको देखभाल रखना, उसके ये मौसमी हालात से बचाना, उसको उसके बाद उसकी जो है उसकी निगरानी रखना कि कोई उसे उठा के ना ले जाए, चोरी ना करके ले जाए। और उसके अलावा जब कस्टमर आए तो वो बहुत अच्छी तरह लुक उसकी दिखाई दे, उसके ऊपर जो है अच्छे तरीके से सफाई की जाए, केमिकल्स लगा के रखे जाए ताकि वो अच्छी लगे। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पर कि हमारे पास क्या कहते हैं इसमें दूसरा प्रॉब्लम जो है वो हम हल करते हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जी? सर लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल की थी और साथ में एक जो है फॉलो अप एक्सरसाइज जो थी उसमें से क्वेश्चन किया था। जी, अब इस तरह है कि आप याद रखें कि आप जो है ना 1 से लेके नोट कर लें कि आप जो है 5 तक आप खुद कर सकते हैं। 5 तक, सर एक्सेस 1 से बस। लेके, जी जी, 1 से 5 तक। 3 तो मैंने कर दी थी, अगर ना होगी तो आप मुझे बता देना। उसके बाद यानी आप, मैं लिख देता हूँ, डू योर सेल्फ, पेज 794, प्रॉब्लम नंबर्स, प्रॉब्लम नंबर्स 4 और 5 ये आपने करनी है। सेम इन्हीं लाइन पर है जो पिछले लेक्चर से जिसका ताल्लुक था, यानी इसका पिछले लेक्चर से हमारे पास ताल्लुक था, उसी के हिसाब से होगा। नहीं होगा तो आप बता देना, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। अब हम जो प्रॉब्लम नंबर जो है, पेज नंबर हमारे पास है 795, और प्रॉब्लम नंबर हम ये कर रहे हैं जी, पेज है हमारे पास 10, और उसके बाद प्रॉब्लम नंबर, पेज नंबर है जी हमारे पास, पेज नंबर 795। 795 बुक अपने सामने रखें, मैं अब इसमें बुक में से पढ़ूंगा, और इसमें कॉस्ट जो लिखी हुई है, यानी मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ इसका और समझा भी देता हूँ। कॉस्ट हमारे पास है 51, आप भी चेक कर लें, 51,200, 51 सेम मिलती जुलती उसी से है, इसलिए मैंने इसके साथ जो है आगे इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेकिन आप इसको पिछली एक्सरसाइज से यानी जो अभी हमने किया उससे मिलती जुलती है। प्लस 80 क्यू, बुक है जी आपके पास? जी सर। हाँ, जरा चेक करें कि ये फंक्शन मैंने सही लिखा है। 50,000। जी सर। प्रॉब्लम ये है जी, प्रॉब्लम ये है कि ए मैन्युफैक्चरर हैज डिटरमाइंड ए कॉस्ट फंक्शन, एक मैन्युफैक्चरर ने जो है वो कॉस्ट फंक्शन डिफाइन किया, व्हिच एक्सप्रेस द एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, ओनिंग एंड मेंटेनिंग इट्स रॉ मटेरियल। उसने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इसमें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है कि बाजार से कौन कौन सी चीजें ली जाए जिससे मोटरसाइकिल जो है, फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल ही है तो उसमें बन जाए। मतलब रॉ मटेरियल में मोटरसाइकिल के अंदर क्या कुछ आएगा? रॉ मटेरियल के अंदर उसकी बैटरी आएगी, यानी जो बैटरी हमारे पास है, उसके बाद उसकी ट्यूब्स आएंगी, टायर की ट्यूब आएंगी, टायर आएंगे, उसके बाद वो उसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाली हर चीज आएगी, हैंडल आएंगे, बटन आएंगे, उसके फिर उसके बाद क्या कहते हैं वायर्स आएंगी, जिससे मोटरसाइकिल बन सकती है। हत्ता कि उसमें छोटा पेज भी आएगा, छोटे छोटा पेज। वो इसके अंदर ये है कि वो मैन्युफैक्चरर ये अंदाजा लगाना चाहता है कि क्या कॉस्ट फंक्शन जो है, ये कॉस्ट फंक्शन ये आता है, तो अब इसमें मैक्सिमम कितना मैं जो उनसे आगे देखते हैं कि मैक्सिमम कहता है या मिनिमम कहता है।
एज ए फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ ईच ऑर्डर। और वो अपना क्यू जो रिप्रेजेंट्स कर रहा है वो रॉ मटेरियल को इस टाइम रिप्रेजेंट्स कर रहा है कि रॉ मटेरियल कितना वो ले, वेयर क्यू इक्वल्स दैट कि वो इसको मैक्सिमाइज कर ले, यानी क्यू को भी मैक्सिमाइज, दोनों अपने आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो जाते हैं, किसी एक को करें, लेकिन शर्त क्या है कि एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यू जो है जितना ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदेगा वो उतना ज्यादा उसकी कॉस्ट जो सी है बढ़ सकती है, ये कम होती है, ये बाद में फैसला करते हैं अभी। और दूसरा ये है हमारे पास, यानी क्यू पे क्यू उसके इख्तियार में है, क्यू उसके इख्तियार के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे पहले वो रॉ मटेरियल खरीदता है, लिहाजा क्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जो चीज पहले होती है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पे अक्सर औकात कंसीडर करते हैं। आगे जी, वे क्यू इक्वल्स द साइज ऑफ ईच ऑर्डर इन टाइम। अच्छा, और उसके बाद ये जो है इन टन्स के अंदर, टनों के हिसाब से वो ले रहा है क्यू जो है। और सी इक्वल्स द एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, कि कितनी देर तक वो रख सकता है इसको। इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो हमारे पास उसका फंक्शन ये है कि इतनी देर तक फैक्ट्री तक ये रॉ मटेरियल पड़ा रहे, हमारे पास कि वो इन्वेंट्री कॉस्ट वो बतानी है उसकी एनुअल की। डिटरमिन द ऑर्डर साइज विच मिनिमाइज एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब ये सवाल है इसका ए पार्ट, डिटरमिन डिटरमिन आगे उसके बाद द ऑर्डर साइज डिटरमिन द ऑर्डर साइज क्यू, यानी कितना वो कितना टन जो है वो रॉ मटेरियल खरीदे, जिसमें छोटे से पेज से लेके टायर ट्यूब और इलेक्ट्रिक वायर्स और उसके बाद बैटरी, हर चीज जो आपकी समझ में आ सकती है, जो आप बेहतर मोटरसाइकिल को देख सकते हैं। ऑर्डर क्यू विच मिनिमाइज कि कितने टन ले, ये भी देखिए ना, वो क्या है कि जी मैं तो 10 ट्रक ले लूं, हम कहते हैं 10 ट्रक ले लें, लेकिन हम जो है हम आपको बता दें 10 की बजाय 12 लें या क्या 9 लें, आपको 10 जो है वो आपकी कॉस्ट को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, वो कैलकुलेशन हमने करनी है। द साइज विच मिनिमाइज द एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, ये हमने जो है ये इसका क्वेश्चन है। दोनों अपने आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये हम सी को, यानी कि एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट सी को मैक्सिमाइज के तौर पर ले रहे हैं, तो इसको हम 1 कहते हैं। डिफरेंट स्टेप नंबर 1 आपका ये होगा कि जिस हमने पहले बताया था पिछले लेक्चर से, अभी तक हम यही कर रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू क्यू, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रॉ मटेरियल इन टन, ये टन में है। तो ये आपके पास, इसको ऊपर ले जाए, इसको मैं अपनी आसानी के लिए ना दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5200 आपके पास, और उसके बाद यहाँ पर 51,200 क्यू माइनस 1 प्लस क्यू प्लस 750,000। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है क्यू माइनस 1 को, तो 51,200 और माइनस 1 इधर आ गया, क्यू रेज टू पावर -2 प्लस 80, ये 0 हो गया। उसके बाद इसको हमने जो है इसको हमने 0 पुट कर देना है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये एल्गोरिथम है स्टेप नंबर 2 कि इसको, ताकि हम अपने गेस लगाएं कि कहाँ कहाँ जो है आपके पास क्या कहते हैं कितना रॉ मटेरियल लिया जाए, कितना टन रॉ मटेरियल लिया जाए, जिससे क्या कहते हैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो सके, ये गेस है हमारे पास। जब हम ये करते हैं डी सी ओवर डी क्यू, वेरिफिकेशन सेकेंड डेरिवेटिव है, तो ये 0 हमारे पास आ गया। 51, ये फर्स्ट डेरिवेटिव में जब हम 0 पुट कर रहे होते हैं तो एक्चुअल हम क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअल हम उसके अंदर ये माइनस के साथ और क्यू -2 प्लस 80, ये इसको दूसरी साइड पर ले जाए, तो ये 5120 ओवर क्यू का स्क्वायर और 80, या हमारे पास इसके अंदर ये कैलकुलेटर पे जरा चेक करना भी जरा जल्दी से, 80 640 51, अच्छा जी 51
200 क्यू स्क्वायर आपके पास 51 280 कितना जी 640 कितना बताया 640। अब इसका ना स्क्वायर रूट ले लें। सर पॉइंट में आ रहा है, बता उस दो पॉइंट में। हाँ जी बिल्कुल बताएं कि इतना टन चाहिए। 25.29 25.29 टन। 99। चले 30 कर देते हैं 30 क्योंकि यस डबल है ना हमारे पास टन्स टनों के यस हिसाब से, यानी कि क्यू जो है वो इतना टन चाहिए। इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का ये गैस है हमारा कि इतना टन चाहिए। जब हम डीसी ओवर डी क्यू रखते हैं तो ये गैस है। जिस तरीके से मैं यहाँ बैठा हुआ गैस लगा सकता हूँ कि जी फलां स्टूडेंट पढ़ रहा है फलां नहीं पढ़ रहा। जिस तरह आप बता रहे हैं मेरे साथ, तो इसका जो अफराद मेरे साथ एक्टिव है वो मैं उनके बारे में तो गैस कर सकता हूँ कम से कम कि ये पढ़ रहे हैं। और जो अफराद जिनसे है यहाँ पे सैर सपाटे पे निकल गए या अपने काम पे चले गए, वो क्या पढ़ रहे होंगे। अच्छा आगे जी हमारे पास अब ये है विटनेस कि जिस समय मैं घर पर चला जाऊं वहां जाके देखूं कि वाकई मेरा गैस सही था या गलत था, एकदम कोई भी सोर्स इस्तेमाल या आपके घर वालों में से किसी को फोन करके पूछूं। तो सेकंड डेरिवेटिव हम करते हैं जी, इसका वो बताएगा ये विटनेस है, ये समझे एक किस्म का फोन हो रहा है। डिफरेंशिएट टू यानी सेकंड डेरिवेटिव को दोबारा डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्यू, यानी कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल इन टन्स D2C और DQ2 हम यहाँ पे करते हैं। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका हमारे पास दोबारा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 51,200 और माइनस की जगह +2 हो जाएगा और Q -3 हो जाएगा। आगे ये 0 होगा, या दूसरे लफ्जों में सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये होगा D2C और DQ2 इज इक्वल टू 51। ये है वो विटनेस, ये यानी ये उसका नाम है। यहाँ विटनेस का नाम है कि जैसा मैं फादर को आपके फोन करता हूँ तो ये उनका नाम है, मेरे ना पास नाम फादर ही है, मदर मेरे पास नाम मदर ही है। अब मैं उनसे क्या सवाल पूछता हूँ वो ये है स्टेप नंबर 4 में कि जी आप ये बताएं कि आपके पास क्या कहते हैं सर ये जो एक्सक्यूज 20 जी सर 51202 से मल्टीप्लाई होगा 51200 किससे मल्टीप्लाई, हाँ जी सेकंड 2 से। डेरिवेटिव हाँ जी बताएं क्या है जी 1024 इसका आंसर 1024 00। 00। अच्छा ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जी इसके अंदर थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा D2C। इसको लिखने का तरीकेकार ये है DQ हमारे पास 2 एट दिस पॉइंट Q is equal to 25.30 is equal to 10240 over 25.30। बताने जी इसका जवाब क्या हमारे पास आता है। इसका जवाब हमारे पास इसका आंसर लिखा है जी, पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रहेगा। आप बताएं क्या जवाब है फिर भी 6.323 6.323 जो कि ग्रेटर देन 0 आया जी, और ग्रेटर सर देन ये 0 है। जो 25.30 है इसका क्यूब भी आएगा नीचे, हाँ जी ठीक। हमने इक्वेशन लिखी। और उसके बाद ये हमारे पास आ गया जी। अब यहाँ पे ये आंसर आया जी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पॉजिटिव है तो इसका उलट क्या होगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बताता हमारे पास ये है। यानी इसका एल्गोरिथम ये है कि उसका रिवर्स करो। तो हम जो है यहाँ पे दोबारा लिखते हैं F डबल डैश, ये स्टेप नंबर जरा वाजे तौर पर लिखने के लिए कितना था जी 25.30 यही था ना हमारे पास, जी सर। और D2C ओवर DQ2 और एट दिस पॉइंट था हमारे पास Q इज इक्वल टू, ये लिखने का तरीकेकार है 30 और कितना बताया था जी 1 पॉइंट कितना बताया आपने सर सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आया जी हाँ जी 6.323 6.323 और ये ग्रेटर देन 0। ये दोबारा स्टेप इसलिए लिखा कि सामने नजर आए। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, यानी फंक्शन क्या है, यानी एनुअल कॉस्ट C
एनुअल कॉस्ट आगे इसका नाम देखें जी, जो है वही लिखना पड़ेगा, बुक के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि सी जो सा है वो क्या है, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। चलिए इन्वेंट्री कॉस्ट, ये हमारी प्रिडिक्शन है या इंटरप्रिटेशन है कि जी ये रिजल्ट निकल रहा है हमारे पास। इंटरप्रिटेशन हमारे पास ये है, तो हमारे पास कॉस्ट सी विल बी कितनी होगी, ये तो खैर हमने अभी बनाया नहीं, अभी लिख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर एट उसके बाद क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल एट रॉ मटेरियल क्यू जो कि 25.30 मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी कोई टन्स। ये कैसे मालूम होगा, अगर हम क्यू की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, एनुअल कॉस्ट विल बी, हाँ यहाँ पे मिनिमाइज ये लफ्ज होना चाहिए, वो बाद में बता देते हैं। मिनिमाइज यानी कि कितनी उसके ऊपर एनुअल कॉस्ट होगी, Q इज इक्वल टू, एक और इसका सवाल है, दूसरा सवाल क्या है जी, व्हाट आर द मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट, क्योंकि ये याद रखना ग्रेटर देन 0, और जब सेकंड डेरिवेटिव हमें ग्रेटर देन 0 बताया तो इसका उलट हमने सोचना है। अब यहाँ पर जो है यानी ग्रेटर है तो मिनिमम कहना है, ये मिनिमम कह दिया, और अगर पहले इसको लिखना है कि ये है मैक्सिमम, फिर उसके बाद इसके नीचे वाले को लिखना है जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा। अब उसके बाद इसका दूसरा सवाल बी पार्ट है, बी पार्ट इसका ये है, टाइम खत्म हो भी जाएगा ना तो फिर हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, एक बात याद रखना क्योंकि ये टाइम खत्म का इंडिकेशन आ गया। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री एनुअल कॉस्ट, तो इसका तरीका, अब चूंकि ये वो नंबर है जी, इतना टन आप जो सा है लेंगे तो मिनिमम होगा, अगर से कम लिया तो कॉस्ट बढ़ेगी, मैक्सिमम लिया तब भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम Q को जो है 25.30 इन हम उसके अंदर रखते हैं, जो शुरू में फंक्शन हमारे पास था, शुरू में ये था जी हमारे पास 51, इसमें आप रख दें वैल्यू ना Q की, और फिर मुझे बता भी दें, ये हमारे पास शुरू में इक्वेशन लिखी हुई थी जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था, प्लस 80Q प्लस आगे हमारे पास 750,000, तो फिर हमारे पास देखना क्या जवाब आता है। सर 754। सिर्फ एक मिनट जी, मैं इसके अंदर सिर्फ वैल्यू रख लूँ, 25.30 प्लस 750, हाँ जी अब बताना, मिनिमम 754 754 047 047 0.7। ये है जी हमारे पास 0.7, ये कॉस्ट हमारे पास आएगी। अगर ये डॉलर में कहते हैं तो डॉलर लिख दें, ये जो भी हमारे पास कहते हैं ये हम कर सकते हैं, तो लिहाजा ये मिनिमम है, ये मिनिमम हमारे पास कॉस्ट है इसकी आनी चाहिए आपके पास, यानी ये कॉस्ट हमें चाहिए, इतने टन खरीदेंगे तो फिर यही कॉस्ट मिनिमम होगी, क्योंकि अगर क्यू बढ़ गया, ये देखिए ना क्यू अगर बढ़ गया तो ये आपके पास क्या कहते हैं कॉस्ट जो सी है वो भी आपके पास दूसरी तरफ चली जाएगी, ये नहीं आएगी, कोई और आएगी, और वो आएगी या तो इससे ग्रेटर ही होगी हमेशा, चाहे क्यू जो भी हमारे पास इतने टन खरीदेंगे तो आपका जो भी आपकी मशीन है वहां पर रखी हुई तो आपको फायदा हासिल होगा, वरना हासिल नहीं होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हुआ। तो ये मिनिमम कॉस्ट हमने ये लिखी, यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट, मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट एनुअल कॉस्ट है, एनुअल विल बी हमारे पास क्या कहते हैं कितने हमारे पास होगी 75 लाख या 7,54,047.7, अगर ये डॉलर है तो फिर डॉलर, कि ये हमारे पे इतनी जो है वो हमें जरूरत पेश आएगी, लिहाजा हम इसके अंदर इतने जहनी तौर पर तैयार हो जाएं, अगर ये हमने
वो फैक्ट्री लगानी है, और वो प्रोडक्ट जिसकी जो रॉ मटेरियल इतना खरीदना पड़ेगा आपको। अगर कम खरीदेंगे आप जोश में आके कि चलो थोड़ा खरीद लेते हैं और हम जैसे पैसे ज़्यादा कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। छोटी-छोटी चीज़ों का हिसाब-किताब और होता है, बड़ी-बड़ी चीज़ों का जो करोड़ों अरबों की बातें होती हैं, वो कुछ और हमारे पास लिखी जाती हैं। तो लिहाज़ा ये हमारे पास है, इस सेशन को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, दूसरा सेशन शुरू करेंगे क्योंकि इसके अंदर टाइम जो है उसने बता दिया है कि टाइम जो है ऑफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अभी हम ठहर के आते हैं, आप दोबारा जॉइन करें। एक्सक्यूज मी सर। जी, जी, पूछें। सर नेक्स्ट पूछें क्लास जी, स्टार्ट पूछें। हो गई। सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है सर, राशिद साहब की। अच्छा जी, जी सर। चलें ठीक है फिर, ये सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट में हम जॉइन करेंगे इंशाअल्लाह। ओके ठीक है सर, जी? इंशाल्लाह। अल्लाह ओके हाफ़िज़। सर, बुक्स अल्लाह हाफिज। लाज़मी साथ लेके आना। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर।